देखते हैं बच्चों ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट को इसने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। लाइट इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करती है? कंसीडर पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं बेटा। मानेंगे हम, देखिए ये सन है। ठीक है जी। अगर ये सन है तो इट एमिट्स प्राइमरी वेव इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, ऊपर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, लेफ्ट साइड भी जाएंगी। ठीक है, वेव्स आ रही हैं। ओके, तो बच्चे at a finite distance it gives a spherical front, मतलब सन को सेंटर मान के आप कोई आर्क बना सकते हैं। ठीक है जी। आप सन को सेंटर मान के कोई आर्क बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा बेटा वेव फ्रंट। अकॉर्डिंग टू ह्यूजन क्या है जी? एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, ह्यूजन ने क्या बताया कि हर पॉइंट जो इस वेव फ्रंट पे, वो क्या होगा जी? क्या होगा बेटा? act as a secondary point source emits secondary waves। हर पॉइंट है बेटा वही सोर्स बन जाएगा, तो सन की छोटी छोटी कॉपियां बन जाएंगी। आप देखो कितना अच्छा आपने एनिमेट किया है इसको। ये छोटे सन बन गए हैं वेव फ्रंट पे, और ये डिस्टरबेंस प्रोपगेट करेंगे। ठीक है बेटा, विच आर इफेक्टिव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वेव फ्रंट सिर्फ आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं आते, वरना बैकवर्ड सन। ओके, if join the final position of waves we get a secondary wave surface। अगर मैं इनकी फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दूं, ठीक है जी, क्या बन जाएगा? जैसे इसको सेंटर मान लिया, फिर से मैंने क्या बना दिया? वेव फ्रंट। क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गए हैं। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये क्या है जी? स्फेरिकल वेव फ्रंट। if a common surface of tangency is drawn to the secondary wave surface we get the new secondary wave front। मतलब क्या है जी? ये देखिए, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है हमारा। ओके, और ये क्या बन गया हमारा? सेकेंडरी वेव। हर नए वेव फ्रंट को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाता है। हर पुराना वेव फ्रंट क्या है जी? वो प्राइमरी वेव फ्रंट। समझ में आया जी? कंसेप्ट आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। ओके, तो वो समझाने के लिए था, अभी लिखने के लिए है, जरा समझिएगा। एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, ठीक है जी, कॉल्ड प्राइमरी वेव। तो आपने माना पहले वाला लाल, एक्ट एज अ फ्रेश सेकेंडरी सोर्स। ये फ्रेश सेकेंडरी सोर्स की तरह बेटा बिहेव करता है। एक्ट एज अ फ्रेश सेकेंडरी सोर्स। फिर क्या करेगा? सेंडिंग डिस्टरबेंस द सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको वेवलेट्स भी कहते हैं, डिस्टरबेंस को। सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगी। आ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में नहीं लाइट प्रोपगेट करती, एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट नॉन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। और सारी डिस्टरबेंस किससे जाती है बेटा? लाइट की स्पीड से आगे प्रोपगेट करती है। तो ये पेपर में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, सैकड़ों बार आने वाला क्वेश्चन, स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सन क्या है? मान लो सेंटर है, से इक्वल डिस्टेंस पे आप एक आर्क बना लीजिए, स्फीयर बना दीजिए। तो जितने भी पॉइंट्स इस पर आएंगे दे आर नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट। ये डिस्टरबेंस को फिर छोड़ेंगे इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो इसको सेंटर मान के आप फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा? इस तरह जो ये वेव लेट्स हैं, ये डिस्टरबेंस आगे भेजती हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बैकवर्ड वेव फ्रंट हमने लेना नहीं है, आगे वाला वेव फ्रंट लेना है। जब ये जो स्फीयर्स देखो यहाँ पर आप ऐसा स्फीयर बना देंगे, बन गया। इसका ऐसा स्फीयर बन जाएगा बेटा, और इसका ऐसा बन जाएगा। जब इनको फॉरवर्ड टच करोगे क्या बन जाएगा? ये सेकेंडरी वेव। तो आपको ये बनाकर भी दिखाना है जी।
क्लियर? डन?